हाल ही में आई वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर से सुर्खियां बटोरने वाली है और एक उम्दा अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली राजश्री देशपांडे की जल्द ही एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है प्राइवेसी। प्राइवेसी जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें क्या कुछ दिखाया गया होगा, लेकिन किस तरह का किरदार है राजश्री का, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एक अलग तरह का विषय है इस फिल्म में। नाम से जाहिर होता है कि प्राइवेसी की बात हो रही है, आम लोगों की। किस तरह का किरदार है और क्या कुछ ये फिल्म बताना चाहती है? ये कहानी एक साधारण सी लड़की की है। उसका नाम है रूपाली। और वो किस जगह से आई है, उसके साथ क्या हुआ है, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रही है, डील कर रही है, उसके बारे में है। और ऑफ कोर्स जहाँ पे वो काम करती है वो एक सर्विलेंस स्पेस है। पर ये फिल्म ज़्यादातर उसकी मेंटल हेल्थ स्पेस के बारे में ज़्यादा है। और मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपनी ज़िद्दोज़िद्द ज़िंदगी बिता रहे हैं, और उनके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत कम लोगों को पता चलता है। तो बस इसलिए ये कहानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने उस किरदार को निभाने की पूरी कोशिश की है। यानी ये फिल्म सिर्फ लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप है और उससे जो पैदा होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है, उसके बारे में भी है। जी ऑफ कोर्स, या क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेयर्ड है इसमें। और तो आपको आपको फ़िल्म देखते, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि आपको इसलिए फ़िल्म देखनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि वॉयरिज्म जो है, दूसरों की ज़िंदगी में हम ताक झांक जो करते हैं, वो झलक भी हमें टीज़र में नज़र आई। हाँ वो तो है, मगर क्योंकि ऐसा हो गया है ना, आज सोसाइटी इस तरह से हो गई है जिसमें टेक्नोलॉजी जो हमें अच्छी चीज़ें भी देती है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम हम गुज़र रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। सो दिस फिल्म टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ अ स्पेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम कितने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ये फिल्म उसके बारे में आपको, मतलब आप झलक दिखलाती है कि जिसमें आप इसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस, पर वो क्यों होता है, लोग क्यों बिहेव करते हैं ऐसे, लोग क्यों इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम सब पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, बीती है, जो अच्छी नहीं है, और उसके ऊपर काम हम नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, जैसे हमारी ज़िंदगी में जो भी गलत चीज़ें हुई है उसको हम कभी डील नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आज अगर देखा जाए तो आज रोड रेज भी क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोगों को कहीं तो पहुंचना है, कोई कंपटीशन है, कोई प्रेशर है, कोई झगड़ा है जिसको सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और आप छोटी से छोटी चीज़ पे नाराज़ हो जाते हो। इस फिल्म को जगह जगह पर, दुनिया के जगह जगह जो तमाम तरह के फेस्टिवल्स हैं उसमें दिखाया जा रहा है। जल्द ही बाइफान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, जो कि साउथ कोरिया में आयोजित होने जा रहा है। कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि अनुराग कश्यप की कैनेडी भी वहाँ पर प्रदर्शित की जाने वाली, वहाँ दिखाई जाने वाली है। बहुत, क्योंकि ये बिफान जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट जॉनरा फिल्म फेस्टिवल, और पूरे वर्ल्ड की फिल्में वहाँ पे आती हैं और उसमें से जो सिलेक्ट होती हैं वो दिखाई जाती है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, एंड आई एम सो हैप्पी दैट अनुराग सर्स फिल्म इज़ ऑल्सो देयर, विच आई एम रियली रियली ईगर टू वॉच। अनुराग कश्यप के साथ आपने सेक्रेड गेम्स में काम किया था और आपके किरदार को बहुत सराहा गया था। तो अनुराग कश्यप से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी? दोनों एक ही मंच पर होंगे, एक ही जगह पर होंगे एटलीस्ट। जी नहीं,
क्या मतलब बात ऐसी अनुराग सर से मिलना मतलब सी ही इज़ अ पूल ऑफ अ टैलेंट पर्सन, यू नो, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। और उनके पास इतनी सारी कहानियाँ हैं, तो मैं तो बस शायद ये बोलूँगी कि सर नेक्स्ट किरदार क्या है, कौन सी फिल्म हम करने वाले प्लान है अनुराग के साथ कोई फिल्म या कोई सी? आई रियली होप, कुछ नहीं पता मुझे, पर अगर सर ने बुला लिया तो मैं तो ज़रूर काम करूँगी। आप लगातार देखा जाए तो ओटीटी स्पेस में काफ़ी काम कर रही हैं। फेम गेम में हमने आपको देखा, हाल ही में ट्रायल बाय फायर में देखा, बहुत उम्दा किस्म का काम कर रही हैं। ओटीटी स्पेस में आप क्या कुछ देखना पसंद करती हैं, और कोई ख़ास सीरीज़ या फिल्म जो आपने हाल ही में देखी हो जो हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगे आप? सी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इज़ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। उसके वजह से काफ़ी लोगों को, काफ़ी आर्टिस्ट को काम मिला है, एक जगह मिली अपना काम दिखाने के लिए, जो पहले नहीं थी। पहले एक बहुत लिमिटेड स्पेस थी, पर उसके वजह से ये भी हो गया है कि अभी बहुत सारे चैनल्स होने की वजह से लोगों को क्विक चीज़ें बनाने की आदत हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीने में प्रोजेक्ट बना देते हैं, और ज़रूरी ये नहीं कि आप 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उस पर कितना रिसर्च करते हो, काम करते हो, कहानी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, या किरदारों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत कुछ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, पर उसमें कितना अच्छा है वो, मतलब हाल में कुछ कहाँ छाट के ये आपने हाल फिलहाल में कुछ देखा जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारा चीज़ें हैं। कुछ अभी तो मैं जिस सक्सेशन ख़त्म कर रही थी, पर बहुत ऐसे है जो लोगों ने देखना चाहिए। अभी जैसे स्कूप इंटरेस्टिंग था, हाउस ऑफ स्कूल ऑफ लाइज अविनाश अरुण की, वो भी इंटरेस्टिंग थी। और मैं अभी फ़िलहाल मूवी पे मैं एक फ़िल्म जस्ट रिसेंटली देखी, वन फाइन मॉर्निंग, बहुत ही कमाल की फ़िल्म है। क्लोज़ अप बहुत ही कमाल की फ़िल्म है। मूवी में बहुत ही अच्छे फ़िल्म्स है, तो मैं वो काफ़ी सारे देखती हूँ। मुझे अभी भी क्लासिक्स देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आज भी क्यूब्रिक हो या कपोला हो या तारकोस्की हो या फेलिनी हो, मैं आज भी उनकी फ़िल्में देखना बहुत पसंद करती हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे रिसर्च्ड फ़िल्में देखना जिसमें किरदारों ने बहुत अच्छी तरह से उनको निभाया है, वो प्रोजेक्ट्स देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। द एंग्री इंडियन गॉडेस से लेकर ट्रायल बाय फायर तक आपने कई किरदार निभाए, और कई किरदारों के लिए आपको याद किया जाएगा राजश्री। मेरा सवाल ये था कि आने वाली जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, भले वो ओटीटी हो या फिल्में हो, वो क्या होंगी, किस में देख सकते हैं प्राइवेसी के अलावा? मुझे अभी कुछ नहीं पता जो आएगा वो आएगा, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक कोई भी प्रोजेक्ट बाहर ना आए तब तक मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मैं पढ़ रही हूँ काफ़ी, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पर मैं एक बहुत स्लो हूँ। मैं रोज़ नहीं काम कर सकती, मुझे वक्त लगता है काम करने में, पर जो भी काम करूँगी उसमें दिल लगा के काम करूँगी। आपने कहा कि आपको वक्त लगता है, आप बहुत स्लो हैं, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया आप जो कर रही हैं वो है सोशल सर्विस, चैरिटी। किसानों के लिए आप काम करती हैं, ग्रामीण बच्चों के लिए आप काम करती हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि कब आपको ऐसा ख्याल आया कि एक अभिनेत्री होने के अलावा भी मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे समाज को कुछ देना चाहिए, और क्या कुछ आप कर पाती हैं उनके लिए? मैं खुद एक किसान फैमिली से हूँ, तो और मैं खुद गांव में पली बड़ी हूँ, तो जो गांव है वो बहुत मेरे करीब है। पर आप एक वक्त होता है ना कि आप अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद में बह जाते हैं, आपको पढ़ाई करना है, आपको नौकरी करना है, आपको ये करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आप
फिर अपना ही ख्याल रखते हो। पर एक वक्त मेरे पास भी आया जिस वक्त मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उसमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो वो वक्त था जब मैंने छोड़ छाड़ के मैं आर्ट फील्ड में वापस आ गई, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करती थी। तो फिर जब मैंने किताबों को फिर से छुआ, कहानियों को देखा, लोगों को देखा, सोसाइटी में गई, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ा है, देखा है, मतलब फिल्मों में देखा है या पढ़ा है, वो ज़िंदगी में एक्चुअली हो रहा है। आज भी किसानों की हालत वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिन किरदारों को निभा रही हूँ उनके लिए मैं ज़मीन पे उतर के क्या काम कर सकती हूँ। तो मैं उनको सिर्फ रेड कार्पेट पे भी नहीं लेके जाना चाहती, मैं उनके लिए एक्चुअल में काम करना चाहती हूँ। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप कितना भी लिखो, उससे गांव में जो बच्चा बैठा है उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। आपको उसको शिक्षा देना होगा तो आपको उसके लिए स्कूल बनानी पड़ेगी, आपको उसके लिए किताबें वहाँ देनी पड़ेगी, आपको उसके लिए टीचर्स को लाना पड़ेगा, आपको उसके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को काम देना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो एक कभी मैं इसे चैरिटी कभी भी नहीं बुलाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान ने करनी चाहिए। फ़र्ज़ है दूसरों की हेल्प करना, हर एक, हाँ, मतलब भले ज़रूरी नहीं है कि किसानों के लिए आप वहाँ गांव में जाके कुछ काम करो, आपने अपने दोस्त के लिए भी काम किया, आपके घर वालों के लिए भी किया कुछ, आपके घर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी आपने कुछ किया, वो भी ज़रूरी है। बस एक आखिरी सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि कभी आपने वकालत की पढ़ाई भी की थी और कभी आपने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी काम किया था, तो फिर क्यों आपने वकालत नहीं की और क्यों आपने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कंटिन्यू नहीं किया, और कैसे आपने अभिनेत्री बनने का फैसला किया? मैं एक्चुअली थिएटर पहले से करती थी। एक्चुअली मैं डांस, मिमिक्री, ये सब मेरे बचपन में करती थी। पर वही मैंने कहा ना, जैसे प्रोटोकॉल है कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से, आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो तो कुछ बनेगा ज़िंदगी में। तो वो चाहती कि आप कुछ अच्छा पढ़ाई करो। तो मेरी माँ बहुत चाहती थी कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि उस वक्त यही था, यही प्रोफेशन। आज भी टियर 3 सिटी में लगता है लोगों को, या गांव में लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनो तो आप कुछ बन जाओगे। तो वैसे ही मेरे घर में भी था। तो वैसे ही मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरी दूसरी बहन, मैंने सोचा लॉ बनकर आसान है। पर ज़िंदगी कुछ और चाहती थी। और मैं एक दिन मैंने एडवर्टाइजिंग में बहुत बोर हो गई, मुझे से मैं कुछ सीख नहीं रही थी वहाँ से, क्योंकि मेरा शायद मन मेरा एक्टिंग में था, तो शायद उस वजह से यहाँ आ गई। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जितना बढ़िया आप अभिनय करती हैं करती रहें, और तमाम फिल्मों में, वेब सीरीज़ में आप नज़र आती रहें, और जिस तरह से आप लोगों की हेल्प करती हैं ग्राउंड पर जाकर, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर, वैसा करती रहें। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत काबिले तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।